अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 12 मई 2022 रोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत अहम दिन है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सुबह के प्रोग्राम में मैंने सिर्फ शयान को लेना है और उस पर गुफ्तगू करनी है पॉलिटिकल डायरीज़ में, तो वहाँ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं अब थोड़ा सा प्रोग्राम शायद लंबा ना हो जाए, लेकिन चीज़ें मैंने सारी डिस्कस करनी है। एवन फील्ड का जो केस वहाँ बहस हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपील के कॉन्टेक्स्ट में मरीम नवाज़ और जो अल्फाज इस्तेमाल किए मरीम नवाज़ ने वो अच्छे अल्फाज नहीं। फिर लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शरीफ के ख़िलाफ़ जो हलफ वाले 3 फ़ैसले हैं, उन 3 फ़ैसलों पे मैंने जो गुफ्तगू की है और एक कन्फ्यूजन क्रिएट की गई यहाँ मीडिया के अंदर। प्रोग्राम मैं करता हूँ और प्रोग्राम मैंने जारी रखने हैं। मैंने पहले भी कहा था अवाम की डिमांड है, यूट्यूब पे प्रोग्राम मैं करता रहूँगा। कोई इसको गलत समझे या सही समझे, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा चूँकि आज कोर्ट में क्या हेयरिंग हुई वो मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन जो कुछ मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा वो आवाम की आवाज़ थी। जो आवाम जो बार में सुना वो मैंने वहाँ कन्वे कर दिया। पूछा मुझसे तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, और बात नहीं मैंने करना चाहता। ये लार्जर बेंच के सामने की बात है, जैसे सदाकत अली खान साहब के हवाले से जो आज बेंच था। और साथ मैंने ये भी कह दिया कि मैं तो पिछले 6 सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ, और अदलिया की तौकीर के हवाले से जितना काम अज़ीज़ सिद्दीक ने किया है ज़रा बता तो दें और कितने के हैं। और इन सियासी जमातों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अदलिया की तज़लील के हवाले से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई एहसान नहीं किया। इन इदारों की तौकीर है तो हमारी। और मैंने बताया फिर वहाँ पर कि जब लॉयर्स मूवमेंट थी ना, तो मेरे उस्ताद ने हमें यह सिखाया, तो अंदर जो जजेस बैठे हैं इनके हवाले से, इन इदारों की, इदारे हैं आज तो इदारों की तो देखना तस्हीक नहीं बर्दाश्त होगी। इदारे हैं वो चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो हम हैं, हमें इन पर ट्रस्ट भी करना है, और अगर हमें को गिले शिकवे हैं तो बताने हैं। बहरहाल इसमें मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और बातें सारी हम सबको समझ आ जाएं। नैब केस को जानबूझ के लटका रहा है, ये मरीम नवाज़ ने आज मीडिया टॉक की है वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अगर आपके पास मेरे ख़िलाफ़ सबूत नहीं तो अदलिया नैब की इस ज़्यादती का नोटिस ले। दुख और अफसोस का मकाम है। एवन फील्ड हम सब लोगों के पास है। 126 दिन की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर JIT में 60 दिन की, कैसे भूल जमी आप लोग। फिर 5 दिन की सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर नैब की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल कोर्ट, और दे देते सबूत तो है नहीं आपके पास, सबूत सारे रिकॉर्ड के ऊपर हैं। ये मैं बताता चलूँ आप। और नैब अगर सबूत नहीं ला सका तो उसे कटहरे में खड़ा किया जाए, मेरे खिलाफ सबूत है तो मुझे सजा दे। फिर वही बात है, मीडिया पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा था मैं बाद में बात करूँ, ये करेंगी बात तो जवाब आएगा। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी है, वो CMA में रिकॉर्ड में चला चुका हूँ, अभी चूँकि वक्त ज़्यादा है मैं नहीं चला सकूँगा बैक पे। और एक और फिर इन्होंने बात गलत की, और आपको पता है वो नाम चलाने पे ना फ़र्क है, साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं उसको अपना ख़ास तौर पर मैंने नोटिस दिया हुआ है उसको, मैंने अता तारड़ को वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हुकूमत चाहते ही पता चला कि पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं, फ़र्क गोगी बनी गाला की मलका आलिया के कहने पर चला दी थी, फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वार्निंग है बार बार। और फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो मैंने ज़रूर बात करनी है। पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह एक काबिल और शफाफ शख्सियत का हामिल शख्स होना चाहिए ताकि फ़ौज को सलाम पेश किया जाए। ये मौजूदा यूनिवर्सिटी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटिस नहीं लेना चाहिए। अगर फ़ौज अपने आनी इदारे में फ़ैसला किया तो ये बहुत अच्छी बात है। एक ही शख्स को फ़ौज के आनी इदारे में रहने से तकलीफ़, क्योंकि उसे नकल करने की आदत है। अब ये अल्फाज जिस तरह के ये इस्तेमाल कर रहे हैं इदारे के बारे में, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और ना हो सकते हैं। मैंने शुरू में इसलिए लिया, आगे राना सनाम उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान के बारे में, वो सारा वो वीडियो देख लीजिएगा। एक ट्वीट
हमारे दोस्त हैं नवीद चौधरी लंदन में, उन्होंने जो बात की है ज़रा वो देख लीजिएगा। ये सिर्फ उसका जो है ये एक जो है वो फ्रॉड है, झूठ है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर ये निकलेगा मई के आखिरी हफ्ते में तो बहरहाल मैं कोई बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहता। फैसला गवर्नमेंट ने करना है, इम्प्लीमेंट मैंने करना है, इंतज़ामिया ने करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये कोई इशू नहीं है, इसको बिल्कुल जो है वो काबू कर लिया जाएगा और इसको कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। गिरफ्तारी या हाउस अरेस्ट की खबरें चल रही हैं और इस हवाले से उन्होंने प्लान दिया है, क्या कहते हैं कि कोई ऐसा प्लान है? देखिए मैंने तो पहले कहा है कि यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तो इम्प्लीमेंट करना है ना, फैसला तो कैबिनेट ने करना है और हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके साथी जमातों के, इत्तेहादी जमातों के सरबराह हैं। कोई अपने तौर पे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, ना ही PMLN कर सकती है। जो कंसेंसस से होगा, अगर कंसेंसस ये हुआ कि इसको अरेस्ट करना है तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और डॉलर सर बहुत ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर अपोजिशन कह रही जी हुकूमत जो है इसके ऊपर कुछ कह नहीं रही, क्या कहते हैं सर? ये बेड़ा गर्क किसने किया है? इसने तबाह किया है इस मुल्क को, इस मुल्क की न सिर्फ अखलाकियात को, इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क की रवायात को तबाह किया है। इस आदमी ने इस मुल्क को मुआशी तौर पे भी बिल्कुल तबाह कर दिया है और इस तबाही को रोकने की कोशिश हम जो है वो कर रहे हैं और उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये अल्लाह ताला को मालूम है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर रहम करे। लेकिन इस बदबख्त इंसान ने इस मुल्क को जो है वो हर तरफ से जो है वो नुकसान पहुँचाया और तबाही करके रखती है। ये इलेक्शन सर वक्त पर होंगे? देखिए जी, इलेक्शन जो है वो ये इलेक्शन ईयर है, ये तो बड़े यानी पते की बात है। इलेक्शन 3 माह में हो या 13 माह में हो, इलेक्शन होने तो इसी साल में है ना। ये इलेक्शन ईयर है तो इसलिए हमें भी और बाकी सबको भी इलेक्शन के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और हमें कोई ऐसा मामला नहीं है, हमारे हल्के दुरुस्त हैं और जब ये जाएगा ना वोट लेने के लिए तो ये तकारीर और जलसे करता रहेगा, इससे पता चलेगा। लोग इससे पूछेंगे, इसका गिरेबान पकड़ेंगे कि तुमने क्या तबाही की है इस मुल्क और कौम की 3.5-4 सालों में। लेकिन ये इलेक्शन ईयर, इसलिए इलेक्शन तो इसमें मस्ट है। बहुत शुक्रिया। ये 20,000 भी नहीं ला सकता, 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, ये 20,000 नहीं ला सकता। और अगर मैं चाहूँगा तो ये 20 भी नहीं आएंगे। लेकिन मामला ये है कि पॉलिसी तो आकर गवर्नमेंट बनाएगी ना, मैंने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं को अपने तौर पे तो कोई सख्ती या नरमी नहीं कर सकता। जो कैबिनेट फैसला करेगी, जो तमाम इत्तेहादी गवर्नमेंट फैसला करेगी, उसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इसको रोकना है तो ये 20 आदमी भी नहीं लेके आएगा। नैब का वहाँ क्या हेयरिंग हुई वो ज़रा बाद में। मस्जिद नबी वाक़े के बाद PTI के खिलाफ तौहीन मज़हब केस है जी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। और मस्जिद नबी वाक़े के तनाज़ुर में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। काउंटर टेररिज्म और साइबर विंग में कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। FI ने जवाब दे दिया और लोकल पुलिस के मुताल्लिक़ जानिब से इस वाक़े के मुताल्लिक़ कार्रवाई शुरू की गई। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। और जो बात की ये कभी भी सियासी मुखालफिन ने तौहीन मज़हब केस नहीं बनाया। ये फवाद चौधरी साहब ने अच्छे अल्फाज किए हैं। और फिर वो जनाब जस्टिस अतर मिल्ला साहब लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से या बाकी जो भी अदालतों पर एतमाद है या नहीं, यहाँ भी बात हुई कि आप अदालतों पर एतमाद है, तौहीन मज़हब को सियासी मकासद में इस्तेमाल करना खुद तौहीन मज़हब है। ये मैं बात कह चुका हूँ आपको, बड़ी दफ़ा मैंने ये बात कही है। और जो है ना जी, वज़ीर दाखिला से कोई तवक्को नहीं है, मगर वज़ीर कानून से ये उम्मीद नहीं थी। और बात करते हुए फवाद चौधरी ने फिर कहा, अपनी हरकतों से माशरे को तकसीम कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि ये अदालत इस केस को सुने? इस पर बताया जी एतमाद करते हैं। जो बात आप कर रहे हैं, माशरे में इस्तेहकाम सिर्फ सियासी लोग ही ला सकते हैं। मजहबी इल्ज़ामात लगाना बड़ी बदकिस्मती है। और ये सारी जो बात है वो वाकई फिर वो बहुत से जिक्र किए। और जो जहाँ तक सारी चीज़ें हैं, IG इस्लामाबाद ने की रिपोर्ट ने कहा कि 4 दरख्वास्तों पर तफ्तीश हो रही है। बहुत अफसोसनाक है, सियासत के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है। सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल तौहीन मज़हब है। सियासत में तहम्मुल और रवादारी बहुत अहम है। और यहाँ ये और सारी बातें जो है ना, मजहबी एहसासात काबिल एहतराम है, मगर रियासत देखना चाहिए कि मज़हब को गलत इस्तेमाल ना किया जाए। यहाँ जो और बड़ी वजाहत के साथ ये सारी बता दी हैं, ठीक है ना जी। और ये क्या आपके मज़हब को सियासत के माजी में गलत इस्तेमाल नहीं किया?
और यहाँ फैसल चौधरी ने कहा पंजाब में कोई हुकूमत नहीं, यहाँ सिर्फ वफाकी हुकूमत है। वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर यह मुकदमे दर्ज हुए हैं। 700 लोगों के नाम FIR में दर्ज किए गए और इस मुल्क में बहुत सारा नुकसान है। और यहाँ जो है ठीक है ना जी। और ये कहा कि मदीना शरीफ में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इनका कहना है कि मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वजारत दाखिला और DPO से रिपोर्ट मांगने की इजाज़त दे दी। इस मामले लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे और फिर इस पर अतर मिला जैसे मैंने कहा सियालकोट वाक़ई से रियासत ने कुछ नहीं सीखा। फिर बाकी सारी बातें नुकसान होने के हवाले से और वो सारी गुफ्तगू ठीक है ना जी। वकील ने फिर ये कहा जो मुकदमा रजिस्टर हुई वजारत दाखिला को तमाम मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म दीजिए। आप ये कहना के जा रहे हैं कि आप केसेस सुन रहे हैं तो यहाँ इसी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं हुए। लोगों के मजहबी जज्बात इसी वजह से इन दरख्वास्तों में दी हैं। ये कैसे जज्बात हैं कि सब ने एक जैसी दरख्वास्तें दी और ये बात बताई किया मुस्तफ़ी होने से पहले उनको भी इसका मामला हल करना चाहिए था। कानून तो बहुत वाज़ेह है और 26 मई तक दगा कर दिया जी। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को हदायत करे कि तमाम मुकदमात खारिज रहे और अदालत को मुतमिन करने के हवाले से जो बात की है। फिर यहाँ एंकर पर्सन जो हैं अरशद शरीफ और शाबिर शाकिर के हवाले से केस की समाअत हुई और ठीक है ना जी। ब्यूरो चीफ़ के बारे में बताया गया कि वो शाबिर शाकिर को ख़दशा है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, को ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। FI के पास अभी तक ब्यूरो चीफ़ ARY के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है। डायरेक्टर जनरल अगर आप गिरफ़्तार का ख़दशा है तो इस हवाले से अलग पटिशन दायर करें। हम ज़िम्मेदार कौम कब बनेंगे जब पॉलिटिकल पार्टी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। ये PFU जो ये बात कर रहे हैं ठीक है जी। मैं घर बैठा था खबर चली कि जी उससे अदालत पहुँच गए, वो फिर वही बात है ठीक है ना जी। तजियाकारों ने उस दिन मार्शल नाफिज कर दिया। ये बातें सारी हो रही हैं और आप अंदाज़ा लगाएं वो अब बिलावल भुट्टो ने आज कहा असेंबली के अंदर और गलत बात कही है उन्होंने। मार्शल नहीं आ सकता यहाँ पर। अरशद शरीफ साहब आप मुतमईन हैं, इनको भी ख़तरा है किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। तो ये लेकिन अब यहाँ FI देखें सेक्शन 20 जनाब जस्टिस अतर मिलान साहब ने एक तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये PTI की गवर्नमेंट नहीं कर सकी। और यहाँ देखें ये क्या कुछ हो रहा है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और ये फिर सदर PFU कहना पड़ गया हर हुकूमत FI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। FI को चाहिए अगर वाक़या हो तो साफ़ियों के इदारों को इससे मुताल्लिक़ आगाह करें और जो SOPs जमा कराएँ हैं उस पर अमल दरामद करें। किसी ने ये तो नहीं कहा कि जुर्म करे सज़ा ना दें। और यहाँ और अपना जी फिर वो जिक्र भी कर दिया क्या बेहतर है कि पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप गद्दारी के अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दें। आपका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, आप पार्लियामेंट कर बैठे हैं, मसाइल को हल करें। हम इस मकबूजा असेंबली में जाकर क्या करेंगे। ये वो 26 मई तक ये सारी बात जो है ना मुलतवी हो गई है। इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी जो मेरे दोस्त भी हैं उन्होंने नागज़ीरी वजह पर मरियम वाले केस में एवन फील्ड में मदद कर ली। मैं जो कि लार्जर बेंच 5 मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में लगा था इसलिए मैं पेश नहीं हुआ, लेकिन वहाँ की समाअत बड़ी ज़बरदस्त है। बैरिस्टर उस्मान जी राशिद दोबारा आ गए। अब क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं इस हवाले से कि शायद मरियम को फ़ायदा देने के लिए कोशिशें हो रही हैं, गवर्नमेंट इनकी आ गई है कोई एडवांटेज देने की। हालांकि ये सिक्का बंद केस है ठीक है ना जी। और डिवीज़न बेंच जो है जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर, क्रिमिनल अपील जो है वो मुकर्रर है। साहब अदालत ने 7 साल की सज़ा सुनाई और जो कैप्टन सफदर है कैप्टन नहीं सफदर अवान 1 साल के लिए। और यहाँ जो नैब के जो है ना यहाँ बड़ी वाज़ेह बात है, लंबी छोड़ी चीज़ रह नहीं गई इसके अंदर। नैब या दीगर को भी सुनना आईनी तकाजा है, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। इरफान कादर ने नैब के दस्तावेज़ पर एतराज़ कर दिया और उस वक्त तक अमजद परवेज़ ने कोई एतराज़ नहीं किया। अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, सज़ा केस शवाहिद पर मुनसर है, अदालत ने आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है। मैं सारा केस सिर्फ इतना ही था कि नैब ने गलत केस में इरफान कादर कहते हैं अब कोशिश कर रहे हैं कि अपना आवाम को ट्रैप से उतारा जाए। जितना वक्त ज़ाया किया इसको नोट फरमा लें इरफान कादर और यहाँ एक तारीख मुकर्रर कर लेते हैं और केस को सुन लेते हैं। नैब मरियम नवाज़ और नैब के प्रोसिक्यूटर के दरमियान मुकाबला, दोनों ग्रुप के वकला अपनी तैयारी करके आएँ और जो गुफ्तगू हुई आपस में इस पर अदालत बरहम हो गई और 2 से 3 हफ्तों में वकला दलाइल मुकम्मल करें, हदायत दे दी है। और जिस दिन ये केसेस होंगे उस दिन रोज़मर्रा के केसेस नहीं सुनेंगे। 2 जून तक अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है।
और इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।